एकीभावं गतियो मया यः स्वयं कर्मि बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि निरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापि हेतुः पश्यन्तं त्वदवचनमृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं करेमारण्यात् पुरुषमश्मा नन्दधाम प्रविष्टं तं दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्प्रसादैक्यभूमिं क्रूराकारः कतिमिविरुजा कंटिका निरिलुठन्ति पाषाणात्मा तदितर्षमः केवलं रत्नमूर्ते मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवरिगः दृष्टिप्राप्तो हरति च कथं मानरोगं नराणां प्रीत्या सत्यैर्यदि न भवतस्तच्छक्तिहेतुः हृद्यः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोऽपि बाह्ये सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदयकमलं यशतो त्वं प्रविष्टस्तस्या सख्यः कयिः भुवने देवलोकोपिकारः। कल अपन ने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, मरण के समय अंतिम समय में जीवनधर स्वामी ने एक मरणासन तिरंचिया ने स्वान को कुत्ते को पंचे परमेष्टि नमस्कार मंत्र सुनाया था और सारी तरह के विकल्पों का त्याग करा दिया था। तो वह इंद्र पने को चौथे स्वर्ग का क्या बन गया था? देव बन गया था। यदि कोई श्रावक अनुव्रतों को धारण करने वाला अंत समय में और मणि आदि की माला के द्वारा आपके नमस्कार मंत्र के सामूहिक चिंतन करता है, जपता है, और वह मरण करके यदि सौधर्म आदि इंद्र बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसको पात्र के अनुसार फल मिलता है। त्रियंच यदि इसका ध्यान करेंगे उसका फल उनको अलग मिलेगा। अब इसमें कोई मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो करेंगे उसका फल अलग है। बालक जो हैं 8 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे नमोकार मंत्र का पाठ तो करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका फल अलग। 8 वर्ष के बाद वाले बालकों को फल अलग। अब उनमें जिनने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो यदि इस मंत्र का ध्यान जाप करेंगे उसका फल अलग। और कोई व्रती श्रावक है उसका मंत्र जाप करता उसका फल अलग मिलेगा। और ग्रह त्यागी ऐलक क्षुल्लक या आरिकाएँ इसी मंत्र का ध्यान जाप करेंगे उसका फल अलग है। और मुनि महाराज यदि इसका जाप ध्यान और माला के द्वारा उच्चारण आदि करते हैं उसका फल उनको क्या है? अलग मिलता है। क्योंकि कोई भी पुण्य जो होता है या कोई भी एकाग्रता जब जिनकी बनती है वहाँ उस समय उनकी कसाय को देखा जाता है, यानी कर्म का फल कसाय के अनुसार मिलता है। जिसकी जैसी कसाई होगी उसका वैसा उसको क्या मिलता है? फल मिलता है। अनंतानुबंधी कसाई के लोकाकाश प्रमाण अध्यवसाय स्थान होते हैं। एक नमोकार मंत्र का अच्छे से जाप करने वाला, अच्छे से ध्यान आदि करने वाला 9वें ग्रेवेग तक चला जाता है
और वही मिथ्या दृष्टि साथ में नरक भी जाता है। कौन? मंत्र दोनों मिथ्या दृष्टि, एक नरक जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है? ग्रैविक जा रहा है। दोनों की स्थिति ये है कि सम्यक दर्शन दोनों को नहीं है। एक की कसाएं तीव्र थी, बदले की भावना थी, और एक की कसाई में बदले की भावना नहीं थे। आचरण तो था लेकिन वह सम्यक दर्शन से रहित था। इसलिए इसका प्रभाव देखा जाता है। यहाँ 13वें नंबर के श्लोक में ही बतला रहे हैं कि हे भगवान, कोई शुद्ध आचरण का पालन करता है, उसका ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन उसकी आपके प्रति भक्ति नहीं है। यानी कि वीतराग देवशास्त्र गुरु में उसका श्रद्धान नहीं है, तो उसका वह ज्ञान और उसका वह चारित्र मोह रूपी दरवाजे को खोलने में समर्थ नहीं है। मोह रूपी दरवाजे को खोलने में हे भगवान आपके प्रति समर्पण में सम्यक दर्शन रूपी भक्ति या चाबी जब तक नहीं होगी तब तक ये दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। अर्थात सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र्य कोई काम का नहीं है। शून्य के आगे एक लिख दो तो शून्य का महत्व बढ़ेगा कि एक का महत्व बढ़ेगा? पहले शून्य लिखा है, फिर लिखा है एक। वो शून्य आगे और एक बाद में है, तो वह शून्य और एक जो है एक के महत्व को कम करता है। और वही एक यदि इस तरफ आ जाए उसके बाद शून्य आ जाए तो 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे भक्ति है। दर्शन ज्ञान के अलावा आपका ज्ञानोच्चारित तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीतरागता में विश्वास श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति भक्ति नहीं है, तो आपके मोह रूपी दरवाजे खुलने वाले नहीं हैं। जैसे अपनी ही समाज में एक सोनगढ़ पंथ होता है जिसे अपन निश्चयाभासी कहते हैं। अर्थात एक पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको मानने वाले उनको तीर्थंकर बना दिया। उन्हें गुरु भी मानते और तीर्थंकर भी मानते हैं। और उनकी एक महिला भी है, उसका भी क्या करते हैं, उसको भी गुरु मानते हैं वस्त्रधारी होकर के। अब उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, चारित्र भी बहुत अच्छा है। वो कहते हैं क्या रखा पूजन करने में, क्या रखा है व्रतों का पालन करने में, क्या रखा है सामयिक ध्यान करने में, तुम तो स्वाध्याय करो। सिर्फ क्या करो? स्वाध्याय परम तप है। अब ऐसे लोगों की भगवान की पूजन के प्रति उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, चारित्र भी पालन कर रहे हैं, लेकिन गुरुओं के प्रति उनके क्या नहीं होते, समर्पण के भाव नहीं है, तो वो कभी भी मोह का दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं। दे रहे हैं इसमें सुधि ज्ञाने सुचिनी चरिते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर नोचेदो न विधि सुखा वंचिका कुंचिकेयं शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारं परिदृढ़ महामोहे मुद्रा कवाटम शुद्धे ज्ञाने शुचिने चरिते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयं शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो
मुक्ति द्वारम परिदृढ़ महामोह परिदृढ़ महा मोह मुद्रा कवाटम शुद्धे ज्ञाने शुचिने चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयं शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमः मोहमुद्रा कवाटं कोई ज्ञानवान हो करके निर्मल व्रत को करे धारण किंतु नहीं हो भक्ति कुंचिका जो असीम सुख की कारण वह मोक्षार्थी कैसे खोले मोक्ष महल के दोनों द्वार मोह महारूप तालों से बंद किए हों युगल की वार। अब यहाँ दे रहे हैं स्वामी यानी हे भगवान शुद्धे ज्ञाने अर्थात ज्ञान का शुद्ध होने पर यानी उसका ज्ञान कैसा है शुद्ध यानी निर्दोष है। ऐसी निर्दोष ज्ञान के होने पर शुचिने चरिते शुचि यानी पवित्र निर्मल चरित्र यानी आचरण के सत्य भी होने पर भी चेत यदि त्वयि आपके प्रति अनवधि सुखा वंचिका अर्थात असीम सुख को देने वाली जिसकी कोई मर्यादा नहीं है ऐसे अनंत सुख को देने वाले कुंचिका कुंजी रूपी कुंजी यानी चाबी रूपी इयम यह अनीचा यानी उत्कृष्ट यानी बहुत प्रबल बहुत श्रेष्ठ भक्ति ही नो नहीं हो तो ही यानी निश्चय से मुक्ति कामस्य पुंसः मुक्ति यानी मोक्ष का कामस्य यानी अभिलाषी पुंस यानी मनुष्य मोक्ष की अभिलाषी मनुष्य को परिदृढ़ अत्यंत सुदृढ़ रूप से महामोह महान मोह रूपी मुद्रा यानी ताले से बंद हैं कवाटम यानी किवाड़ ऐसे मुक्ति द्वारम मुक्ति के द्वार को कथम यानी किस तरह सक्के उद्घाटम भवति खोलने में शक्य यानी समर्थ हो सकता है अर्थात वह हो नहीं सकता है। यहाँ दाष्टान्त और दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि किसी व्यक्ति में शुद्ध ज्ञान है और निर्मल चारित्र है दोनों चीज़ें तो उसके पास में है लेकिन ही भगवान आपके प्रति उसकी भक्ति नहीं है। भक्ति कैसी है हे भगवान आपकी जो भक्ति है वह उत्कृष्ट है और अनंत सुख को देने वाली है। कौन सी सुख को देने वाली है अनंत सुख को देने वाली और साथ में कैसी वो उत्कृष्ट है। ऐसी भक्ति यदि उसके पास नहीं है तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध ज्ञान शुद्ध चारित्र है मोक्ष का अभिलाषी है लेकिन वह क्या कर सकता है जैसे एक भवन है महल है उस महल का दरवाज़ा लगा है और दरवाजे में क्या लगा है ताला लगा हुआ है और जब तक ताला लगा है उसकी चाबी आपके पास नहीं है तो क्या अपन उसको खोल पाएंगे क्या नहीं खोल पाएंगे। इसलिए मोक्ष रूपी महल है वहाँ पर महामोह रूपी क्या डला हुआ है ताला डला हुआ है। उस ताले की चाबी क्या है सम्यक दर्शन
वीतराग भगवान के प्रति पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण भक्ति रूपी चाबी यदि नहीं है तो ज्ञान और चारित्र क्या है, व्यर्थ है। सम्यक दर्शन के अभाव में 9 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान भी क्या है, मिथ्या है। वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। उस ज्ञान से हम मुनि बन के अर्जन करते हैं, ग्रेवी तक तो जा सकते हैं मुनि बन करके, लेकिन आत्म सुख को नहीं पा सकते हैं। इसलिए हे भगवान, यह बहुत ज़रूरी है आपके प्रति क्या होना, भक्ति को होना। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? 8 अंग होते हैं किसके, सम्यक ज्ञान के। कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। सबसे पहले है व्यंजनाचार। व्यंजनाचार का मतलब होता शुद्ध उच्चारण, जो शब्द जैसा है वैसा क्या करना, बोलना। जैसे आप लोग पूछें आप कौन हैं, तो आप क्या कहते हो? जैन। क्या कहते हो? और लिखते क्या हो? आई की माता के जैन क्या है, और लिखते बोलते क्या हो? अब वहाँ आता है ऐसो पंच नमोकारो या नमो यारो। अपन क्या बोलते हैं? ऐसो। जबकि है क्या वहाँ? ए और सा में वो की मात्रा ऐसो है, और अपन क्या बोलते हैं? ऐसो। क्या हो गया? वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? लिखते हैं जैसा, बोलते हैं जैसा। लिखेंगे वैसा, बोलेंगे वैसा। तो ये क्या है? यानी अपने कितना अशुद्ध उच्चारण है। नमोकार मंत्र है, अपन बोलते नमो, जबकि है क्या वो? नमो। कि श्वेतांबरों में नमो शब्द है और अपने क्या है? नमो है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? उच्चारण अशुद्ध है। वज्जायालम है, आप लोग बोलते हैं उपज्जायालम, जबकि है क्या वहाँ? वज्जायालम है, वहाँ है अर्थात ऊ है, फिर आधा जा है, फिर वाह है, फिर क्या है? झा है। लेकिन हम क्या करते हैं? अब वहाँ है लोहे शब्द है, आपने बोलते हैं लोहे, नमो लोहे, जबकि वहाँ क्या है? लोहे शब्द है। कितना उच्चारण है? व्यंजनाचार का मतलब होता है उच्चारण शुद्ध होना। जैसे बोला अपन ने राम, रामो, कौन सही है? अपन ने बोल दिया, लेकिन जैसे बोला है कि राम, ये व्यंजन अशुद्ध है, रामो, तो इसमें क्या है? माँ में आ है, उसका उच्चारण होना चाहिए। आपको देखना मथुरा आदि से जो लोग आते हैं या पंजाब आदि से जो लोग आते हैं, यानी दूसरी भाषा वाले आएंगे, अपनी भाषा बोलेंगे, बहुत शुद्ध बोलते हैं। कर्नाटक वाले आएंगे तो यहाँ की भाषा क्या करेंगे? बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं। अर्थात जैसे आप लोग हैं अजित सागर जी बोल देते हैं, जबकि क्या बोलना चाहिए? अजितो आना चाहिए, सागर, अपन कहते सागर, छोड़ दिया। कितना अपन व्यंजन बोल देते हैं। तो ये कहलाता है व्यंजनाचार, शुद्ध उच्चारण का होना। फिर इसके बाद में आता है अर्थाचार। जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका अर्थ भी आना चाहिए, ये हो गया अर्थाचार। फिर इसके बाद में आता है उभयाचार, शब्द और अर्थ दोनों एक साथ आ जाना। जैसे नमो शब्द बोला है, उस समय हाथ भी जड़ों, सिर भी नम जाए, नमो यानी नमस्कार हो, ये उस समय अर्थ भी आ गया, शुद्धोच्चारण भी हो गया, उभयाचार तीसरा अंग हो गया। चौथा आता है कालाचार, किस समय पढ़ना चाहिए, उन सारे समयों का ध्यान रखना। संधि काल आदि कौन कौन से होते हैं, शोक काल कौन सा है, प्रभावना काल कौन सा है, सूतक पातक आदि क्या है, और फिर शारीरिक मल आदि को विसर्जन करते समय आदि सब क्या है, अलग अलग क्रियाएं हैं। तो कालाचार का क्या रखना, समय का ध्यान रखना। ये कालाचार के बाद में आता है विनयाचार, यानी कि ग्रंथ की विनय करना
और ग्रंथ को पठन पाठन कराने वाले जो भी विद्वान हैं उनके यथायोग क्या करना, विनय करना। नाभि के ऊपर यानी कि अपनी नाभि से ऊपर बेंच टेबल आदि जो भी वो कैसी हो, नाभि से ऊपर हो, उस समय ग्रंथों को रखना। उठाते समय बैठ कर के नमस्कार करना, मंगलाचरण करके स्वाध्याय करना, फिर इसके बाद में स्तुति करके उसका ब्राह्म करना और नमस्कार करना, यथा स्थान उठा के क्या है रखना। ये सब क्या कहलाता है, विनयाचार। स्वाध्याय करते समय वहाँ की चर्चाएं नहीं करना, अर्थात जिन जिन स्थानों पर मल निकलता है आँखों को नहीं मलना, कान में उंगली नहीं डालना, नाक में उंगली नहीं डालना, मुंह ओंठ आदि पर उंगली हाथ आदि के स्पर्श नहीं करना। इन हाथों से पैर के पंजे आदि को स्पर्श नहीं करना, भूमि आदि को स्पर्श नहीं करना। क्यों? यहाँ सबके पैर पड़ते हैं, वह हमने हाथ लगाया, अब उन्हीं हाथों से हमने शास्त्र को क्या किया। आज हम सुबह देव दर्शन कर रहे थे, आहार के बाद की बात, आहार के पहले मंदिर में एक बाबा जी थे, उन्हें 5-6 मालाएं उठाई, 3 मालाएं नीचे गिर गईं जमीन में और बाकी टांग करके चले गए। और वहीं जब वो वहाँ से निकले उनके पैर से भी माला लगी, एक महिला भी निकली उसके पैर से माली, परंतु उनने देख के उठा करके रखी नहीं। विचार करो, अब वो माला बाद में हमने कहा इसको शुद्ध करके रखना, लेकिन उन्हें उठाई और अब उसी को आप जो भी आएगा वो क्या करेगा, अब शुद्ध है कि अशुद्ध हुई है। तो ये कहलाता है विनयाचार, विनय करना। जिन जिन चीज़ों से अपन पुण्य का संचय करते हैं उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में जो पुंज लेके आते हैं, द्रव्य लेके आते, चावल आदि लेके आते हैं, उसको चढ़ा करके हम साथी से पुण्य का संचय करते हैं। उसी द्रव्य को पैरों में गिराना, पैरों से रौंदना कौन करता है? आप देखो मंदिर में जाओ, अपन यहाँ से पैर धो के जाते हैं, वहाँ पूरे में चावल ही चावल क्या है, ये किसकी गलती? जबकि वहाँ पेटी भी रखी हैं, वाक्स रखे हैं, ट्रे थाली सब कुछ रखा है कि सावधानी से हम निकाल के क्या करें, चढ़ाएं। तो जिनसे हम पुण्य संचय करते हैं उन्हें द्रव्य का क्या नहीं करना, विनय नहीं करना, ये क्या कहलाता है, विनयाचार का अभाव है। फिर है बहुमानाचार। बहुमानाचार का अर्थ होता है कि स्वाध्याय करते समय, जिनवाणी को सुनते समय अत्यंत बहुमान आना कि धन्य है आज हमारा जीवन धन्य हो गया, हम 23 घंटे या 22 घंटे राग द्वेष से सहित अन्य भी कथाओं को सुनते आए हैं। अब आज हमें पंच परमेष्टि भगवान की चर्चा सुनने को क्या है, मिल रही है। आज हमारे कर्ण धन्य हो गए कि जिनवाणी रूपी अमृत हमें सुनने को क्या है, मिल रहा है। सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर में, उनको चक्रवर्ती माना जाता था उस समय, यानी इतने बड़े क्या थे वो आदमी थे। और आखिरी का समय था, उनके पास में 5 विद्वान लगा रखे थे। कितने विद्वान? 5 अच्छे उद्भट विद्वान लगा रखे थे। वो 5 विद्वान समय समय पर उनका स्वाध्याय कराते थे, यानी कि वो 16 घंटे स्वाध्याय। कितने घंटे? 16 घंटे स्वाध्याय विद्वान की ड्यूटी थी। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की उनके पास में विद्वान रहेगा, चर्चा करेंगे। कुछ ऐसा अवसर आया, कर्मी का उदय था कि बेहोशी की स्थिति बन गई। बेहोश रहे वो 3 दिन तक, उनको होश नहीं था। लेकिन पंडितों से जो कहा था वो निरंतर स्वाध्याय कराते थे, सुनाते थे। जब वो 3 दिन बाद होश में आए और उनसे बाद में पूछा गया कि आपने क्या किया, आप तो कोमा में थे, बेहोश थे। तब उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन जिनवाणी के वचन कानों में तो पड़ रहे हैं। भले हमें सुनाई नहीं दे रहे, हम कामा में, लेकिन जिनवाणी के वचन कहाँ हैं, हमारे कानों में तो क्या हैं, पढ़ रहे हैं। द्रव्य इंद्रिय तो काम करेंगे, भले वहाँ इंद्रिय से हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे वो वचन जो हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं। उतने समय में वह वातावरण क्या रहेगा, भगवान की वाणी से क्या होगा,
गुंजायमान रहेगा, ये कहलाता है बहुमान। और अपन लोगों को, आप लोग तो जिनवाड़ी ऐसी लेके आओ तो जैसे होटल से नाश्ता करके आ रहे हो या पंगत के फेंकने जा रहे हो डिस्पोजल, है ना, ऐसी हाथ में लटकाए अपन क्या है चले आते हैं। कई लोगों को गर्मी लगती है तो जिनवाड़ी उठाई और उसी से क्या करने लगते हैं, हवा करने लगते हैं। तो ये बहुमान नहीं है। यानी अभी एक ग्रुप में एक मैसेज आया, उसको हमने देखा ऐसी नज़र से, थोड़ी सी दृष्टि गई, उसमें लिखा था बड़ों की विनय क्या है आज के समय में। तो उन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन था वो, आज के समय में बड़े लोगों के सामने मोबाइल पे बात नहीं करना ही सबसे बड़ी विनय है। किनके सामने? आज के समय में बड़ों के सामने मोबाइल पे बात नहीं करना ही उनकी क्या है, विनय है। तो अपन रखते हैं बहुमान क्या, माता पिता के प्रति, घर परिवार में। एक दिन आपको सुनाया था पूना की घटना कि वहाँ दीपावली पर और रक्षाबंधन पर या उनके 2 बार इकट्ठे होते हैं और पूरे सदस्य आते हैं वहाँ से, आते ही साथ में 35-36 सदस्य उनके घर के, सब रिश्तेदार आएंगे, बेटा बहू, सबके मोबाइल एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं। 8 दिन या 10 दिन जितने दिन रहना है एक का भी मोबाइल नहीं खुलेगा, ना लैंडलाइन चालू रहेगी, टीवी भी बंद रहती है, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं। उनसे पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे महाराज ऑनलाइन तो हम हर दिन मिलते रहते हैं, बात होती रहती है, लेकिन हम वर्ष में एक बार तो आए हैं, ये हमारी इतनी उपकारी हैं, इसलिए हम साक्षात बैठ कर के बात करेंगे, इन उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे। उन्हीं ने कहा था कि हम ऑनलाइन जन्म नहीं हुआ हमारा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, हम ना डाउनलोड हुई ना डिलीट होना है। हमें तो माँ ने 9 माह घर में रखा है, जो माता पिता ने पीड़ा सही है, आज उनके पास में बैठ के बातें करने में जो आनंद आता है वो ऑनलाइन बात करने में आनंद नहीं आता है। ये कहलाता है क्या, बहुमान। आज जो लोग घर में प्रवचन सुन रहे होंगे या बाहर के लोग सुन रहे हैं, उनकी परिस्थिति इसलिए वो सुन रहे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहीं के लोग यहाँ रह कर के नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ बैठे तो जितने अच्छे बैठे यहाँ आप सुन रहे हो, क्या ऐसे ही आप घर में बैठ के सुन सकते हो क्या? क्या घर में आपका इतना विनय या इतना बहुमान होगा क्या? इतनी विनय और बहुमान घर में नहीं होता है। तो ये बहुमान रखना जिनवाणी का। बहुमानाचार के बाद में आता है अनन्यवाचार। अनन्यवाचार का अर्थ होता है ग्रंथ का और ग्रंथ के लेखक का नाम नहीं छिपाना। जिन्हें गुरु से हमने ज्ञान अर्जन किया है उन गुरु का नाम नहीं छिपाना, ज्ञान को भी नहीं छिपाना, ज्ञान के उपकरण नहीं छिपाना और गुरु का नाम नहीं छिपाना। ये क्या कहलाता है? अनन्यवाचार कहलाता है। एक अक्षर भी जिनसे सीखो, बहुमान से उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि भाव त्रिफलदर्शी में बहुत अच्छा कहा है, जो अपने गुरु का या अपने उपकारी का एक अक्षर के द्वारा भी जिन्होंने ज्ञान कराया है, उनको यदि भूल जाता है तो वो खान जाति में उत्पन्न होता है। खान यानी मुस्लिमों में, इस्लाम धर्म में उसका क्या होगा? जन्म होगा। जो किसको भूल जाता है? ज्ञान देने वाले गुरु के नाम को क्या कर लेता है? छिपा लेता है। इसलिए कभी छिपाना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में आता है अंतिम है उपधानाचार। उपधानाचार के 2 अर्थ किए हैं, या तो जो पढ़ रहे हैं उसको कंठस्थ कर लेना, अथवा जब तक ये ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है तब तक इच्छित वस्तु का क्या करना? त्याग कर देना। ये ग्रंथ जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक इसका हम क्या करते हैं? त्याग करते हैं।
इन 8 अंगों के साथ में जो ज्ञान संचित होता है उसका नाम कहलाता है शुद्ध ज्ञान। जो ज्ञान अनेकांतमय होता है, स्यादवादमय होता है, अर्थात अपेक्षाकृत कथन जिसके माध्यम से होता है वो क्या कहलाता है? स्यादवाद। इस अपेक्षा से यह है, इस अपेक्षा से यह है, ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जो अपन उपयोग करते हैं वो कहलाता है कौन सा ज्ञान? स्यादवादमय ज्ञान। ये ज्ञान प्रमाणिक माना जाता है। फिर इसके बाद में आता है चारित्र। वो भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध चारित्र होना चाहिए। शुद्धि चारित्र का अर्थ होता है अतिचार रहित तो होना। क्या करना? अतिचार किसे कहते हैं? क्या करते हैं अतिचार? अभी पर्यूषण में शिविर में कल्याण लोना में पढ़ा था अतिचार की परिभाषा क्या है? करने योग्य कार्य को नहीं करना और नहीं करने योग्य कार्य को करना, सो क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है। जो करने योग्य वो तो नहीं करना, और जो नहीं करने योग्य उसको क्या करना है? करने लगना। उसी का नाम क्या कहलाते हैं? अतिचार। अर्थात अपने व्रत को 75% नष्ट करना अतिचार है। अतिक्रम में 25% व्रत नष्ट होता है, व्यतिक्रम में 50%, अतिचार में जो होता है 75% व्रत नष्ट होता है। और फिर आता है अनाचार। अनाचार में 99% व्रत खत्म हो जाता है, 1% मात्र हमारे पास क्या है? बचता है। और अनाभोग आभोग में पूर्णतः क्या हो जाता है? व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार तक गुंजाइश है कि तुम पश्चाताप करके प्रायश्चित ले करके पुनः क्या हो सकते? अपने व्रत में स्थित हो सकते हैं। ऐसे 70 अतिचार हैं श्रावक के। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, 12 व्रतों के 12 पंचे 60 अतिचार, सो कितने हो गए? 65 हो गए। एक संलेखना व्रत है अलग से, उसके 5 अतिचार, तो कितने हो गए? 70 अतिचारों से रहित क्या होना? चारित्र होना। मुनि महाराज का 13 प्रकार का चारित्र है, 13 पन्ना 65 अतिचार हैं, और संलेखना अलग तो 70 अतिचारों से रहित उनका भी क्या होता है? चारित्र होता है। देखो अणुव्रतों के अतिचार अलग हैं, महाव्रतों के अलग हुआ करते हैं। गुणव्रत शिक्षा व्रत के अतिचार अलग हैं, लेकिन मुन मुनि महाराज के 5 समिति 3 गुप्तियाँ उनके अतिचार क्या हैं? अलग हुआ करते हैं। ऐसा निरतिचार चारित्र है। ज्ञान भी उनका निर्दोष है, लेकिन भगवान के प्रति उनकी क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान नहीं है, उनके प्रति उनका समर्पण नहीं है। तो ज्ञान और चारित्र हो करके भी ये महामोह, मोह को क्या कह रहे हैं? महामोह कह रहे हैं। मोह किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना सो मोह है। किसमें? जो वस्तु जैसी है उसका वह स्वरूप का हमें क्या नहीं होना सो क्या कहलाता है? मोह कहलाता है। एक बहुत अच्छी घटना याद आ गई, सुना दे रहे मोह की इस दशा कैसी होती है। हम लोग गांव में रहते थे, वहाँ से 30 किलोमीटर का नानी का गांव था, तो हम लोगों का जाना आना होता था। बीच में बड़ी नदी पड़ती थी, सारे लोग वहाँ से आते जाते तो वहीं बैठते थे। बाज़ार का दिन था, शुक्रवार के दिन बाज़ार भरता था, तो सब लोग गाँव के आते थे और सामान लेकर के जाते थे। कुछ लोग थे शराब वगैरह पी करके लोग आए, हम लोग वहाँ बैठे थे आराम से। उस समय आए तो कोई लोगों ने 2 नंबर कर दी होगी, पुट्टी वहाँ पर कर दी। यहाँ भी आज कोई छत पर पुट्टी करके आया है, ध्यान रखा कर। कोई बच्चे अच्छे जो भी हैं, कोई ना कोई आज छत पर गया था तो वहाँ गंदगी करके आए, तो ऐसे ही वहाँ कर दी। गंदगी पड़ी थी नदी के किनारे, वहीं से निकल जाना हुआ था। तो वे 2 अच्छी शराब पिए थे और गए, देखा, अरे ये क्या है? एक कहता है अरे
बाजार कर देने यार, कलाकंद होगा। ये कहता है ये तो कहाँ से आ जाए कलाकंद, अरे गिर गया होगा। कहते नहीं नहीं हलवा होगा, ये कहता है। अब जैसे उसने ये कहा, अब दोनों आपस में डिस्कस करने लगे ये क्या है। सुबह बैठ गए वे कि ये काम करत हैं, चीख दे के लेते हैं कि क्या है। उसने बढ़िया ऐसी उंगली से लिया और ले करके अच्छे से उसने चीख लिया, और जैसे ही चीखा बड़ा खुश हो गया खड़ा होकर के। अच्छा रहा अच्छा रहा, हमने चीख ली, यदि पैर पड़ जाता तो नहाना पड़ता। अब वो कलाकंद से हलवा बना, हलवा से उन्हें चीख लिया। अब देखो वो स्थिति क्या है, अच्छा रहा हमने चीख के देख लिया, यदि पैर पड़ जाता तो नहाना पड़ता। ये हाल किसका है? आप लोगों की दशा भी यही तो है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चीख रहे हो कि नहीं। घर गृहस्थी के इसमें क्या है, अपन रचे पचे हैं और इसके बाद भी उसमें क्या मान रहे हैं, हम आनंद मान रहे हैं। और कई बार कहते हैं इन महाराज माता जी से तो हम गृहस्थ अच्छे हैं। आप जब ये शब्द कहते हैं तो उस समय ये महामोह है। क्या है ये? महामोह है। ऐसे महामोह रूपी ताले से दरवाजे क्या हैं? बंद हैं। किसके? मोक्ष रूपी महल के। उस ताले को खोलने की चाबी यदि कोई है तो वो कौन है? हे भगवान, आपके प्रति भक्ति, आपके प्रति समर्पण, आपके प्रति बहुमान। जहाँ सम्यक दर्शन रूपी चाबी होती है वहाँ ये दरवाजे क्या हैं? शीघ्र ही खुल जाते हैं। सम्यक दर्शन के साथ में अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान मोक्ष को दिला देता है। किसके साथ में? सम्यक दर्शन के साथ में। शिवभूति महाराज को 12 साल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ था। आखिरी में उनको लिए 8 शब्द दिए थे, 4 शब्दों का, माँ तुस माँ रुस, ये दे दिए कि राग मत करो, द्वेष मत करो। ये 4 अक्षर का मंत्र दिया, वे भी भूल गए। कौन? वो महाराज। एक महिला दाल, उड़द की दाल धो रही थी, उससे कहा क्या कर रही हो? पानी में। तो उसने कहा तुस मांस भिन्नम, उड़द यानी मांस, तुस यानी छिलका, भिन्नम यानी मैं अलग करें, अर्थात दाल से छिलका मैं क्या कर रही हूँ? अलग करें। जैसे ये कहा, अरे ये तो मैं गुरु ने कहा था, आत्मा अलग और शरीर अलग है। बस इतना चिंतन किया, केवल ज्ञान हो गया। जिन महाराज ने भगा दिया था, भाई महाराज उनकी क्या करने आ गए? वहीं गंधकुटी लग गई नदी किनारे, वहीं बैठ गए। ओ आचार्य वहाँ पर उनकी क्या करने आ गए? स्तुति करने। कौन सा ज्ञान था? भेद विज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो समर्पण श्रद्धा के साथ में भेद विज्ञान ही हमारे मोह रूपी ताले को क्या कर देता है? खोल दिया करता है। ओम ह्रीम रत्नत्रय रूप मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक सद भक्ति लाभाय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यानी रत्नत्रय रूप जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाला है वही भगवान आपकी समीचीन भक्ति है। और समीचीन भक्ति के लाभ से हम रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे और रत्नत्रय के माध्यम से मोक्ष को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। विमल यश अपने महल में बैठा है। आज नगर की ओर गया, पूरे तट का निरीक्षण किया, आते जाते सारे जहाज़ों को देखा, सारे व्यापारियों से मिला जुला, लेकिन विमल यश को अमर का कहीं पता नहीं चला था। फिर आकर के अपने महल में पुनः आ गया और भगवान की स्तुति पूजन आदि यथावत वो क्या है कर रहा था। वीणा वादन आदि उसका समय था। दिन में सुबह 2.25 घंटे, दोपहर की 2.25 घंटे और शाम की 2.25 घंटे विमल यश सामाय करता था। अर्धरात्रि में 12 बजे के चौथे संधि काल में भी वह
भगवान की स्तुति करता था, ध्यान करता था। चारों संधि कालों में नियम से क्या करता था? वीणा वादन करना, अपना चिंतन मनन भावरे भावना का क्या करना? चिंतन करना। ऐसा समय व्यतीत हो रहा था। गुण मंजरी उस पर मोहित हो चुकी थी और उसके मना करने के बावजूद भी गुण मंजरी उसके पास में क्या है? आते थे। फिर भी विमलियस अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखता था, क्योंकि एक नीति है, मर्यादाओं से बंधी आत्मीयता श्रेयस्कर होती है, मर्यादा से रहित आत्मीयता नियम से पतन की ओर ले जाती है। जैसे आप लोगों का हमारे प्रति या हमारा आपके प्रति जो भी लगाव है, ये मर्यादा के कारण है। किसके कारण है? यदि मर्यादा नहीं होती, संयम नहीं होता, व्रत नहीं होता, क्या आप इतना आदर बहुमान के इतनी आत्मीयता रखते? क्या नहीं रखते। ये सिर्फ किसके कारण है? और आप कहें नहीं महाराज जी, आत्मीयता बड़ी होती, मर्यादाएं गौण होती हैं। तो स्पष्ट है कि आत्मीयता से, मर्यादा से रहित आत्मीयता नियम से दुर्गति की कारण बनती है और मर्यादा से सहित आत्मीयता ही सदगति की कारण है। विमलियस ने गुण मंजरी को समझाया, देखो यदि नदी मर्यादा को उल्लंघन करती है तो उससे विनाश होता है। प्रकृति जब जब मर्यादा को उल्लंघन करेगी तब तब विनाश होता है। स्त्री भी जब जब मर्यादा को उल्लंघन करती है उसका पुण्य क्षीण होता है और कुल आदि का क्या होता है? देश और राष्ट्र का भी क्या होता है? नाश होता है। इसलिए हमको या आपको किसी को भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट कब होता है? दो तार होते हैं और दोनों तारों पर कवर्ड प्लास्टिक का होता है, एक साथ भी बने रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता, और जहाँ दोनों टच हो जाए, प्लास्टिक हट जाए उसकी, तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होकर पूरी लाइट क्या होती है? खराब होती। क्यों? मर्यादा हट गई। क्या हो गई? इसलिए मर्यादाओं को होना अनिवार्य है। इतना कह करके विमलियस गुण मंजरी के मन को क्या कर देता है? रोक देता है और गुण मंजरी मायूस होकर के वहाँ से चली जाती है। और इतने में मालती दौड़ी दौड़ी आती है, हे कुमार आज फिर गजब हो गया, चोर तो मान ही नहीं रहा है, आज फिर चोरी हुई है। आज अपने नगर के चौकीदार भीमा ने उसको पकड़ने का संकल्प किया था, और जो भीमा था वो साधुओं का भी अच्छा भक्त था, तो उसने बढ़िया साधु का भेष बनाया। किसने? चोर ने। अच्छा साधु बन करके गया और जैसे ही साधु बन के जाने लगा, भीमा को दिखा, भीमा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, आइए महात्मा जी, आइए आइए, हमारे घर पधारें, हमारा घर पवित्र करें, हमारे यहाँ पर भोजन कर लें आप। जैसे ही कहा, बाबा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के, भीमा तेरे यहाँ तो मैं भोजन करने नहीं जाऊँगा। अरे क्या बात है बाबा जी, हमारे घर में इसका है? तेरी माँ तो साक्षात डायन है, वो रात्रि में खून चूसती है। क्या करती है? पुरुष का खून चूसती है। कि नहीं हो सकता है ऐसा। अरे तो एक काम करना, आज तुम अपने घर में अतिथि भवन, जो अतिथि कक्ष है, उसमें तुम क्या करना, सो जाना ऊँचे ऊँचे बहाना मार करके। तेरी माँ आएगी रात में, देख लेना यदि खून नहीं चूसे तो, इसलिए तो तू इतना तो बोला हो रहा है। उसने कहा बाबा जी कह रहे तो बात तो सही है, कोई बात नहीं। बाबा जी बैठ गए पेड़ के नीचे। इतने में उसकी माँ आई, उसने देखा कि अरे बाबा जी हैं, तो झट से पहुँचे, महात्मा जी जय हो आपकी, अच्छे से नमस्कार किया। आप यहाँ बैठे बाबा जी, आप तो घर पधारें, हम आपका भोजन पानी कराएंगे, हमें सेवा का लाभ दें, हम पुण्य कमाएंगे। तो बाबा जी ने फिर ध्यान लगा, ओ तेरे घर नहीं जाऊंगा, तेरे घर तो पाप है, रखना पैर रखना पाप है। क्यों? तेरा जो बेटा है वो शराब पीता है। क्या करता है? शराब पीता है। और नहीं माना, तेरे लिए विश्वास नहीं है तो आज घर जाके देख लेना, रात में वो अतिथि कक्ष में सोएगा
और तू जाके उसका मुंह सूंघना तो मालूम चल जाएगा कि शराब पीता कि नहीं पीता है। अब बाबा जी कह रहे हैं तो स्वाभाविक है, शराबियों के घर में साधु के हार तो होते ही नहीं है। अब इतना उससे कह दिया, अब वो भी चली गई। अब इसकी पत्नी आई, किसकी? भीमा की। वो नदी से स्नान करके आ रही थी, कपड़े आदि धो धा करके आ रही थी। अरे महात्मा जी आप यहाँ कहाँ बैठे हैं? धन्य हमारा भाग, आज आपके दर्शन हो गए हैं। महाराज आपकी जय हो, फूल आदि चढ़ाए, आप पधारें, हमें सेवा का लाभ दें। बहुत दिनों बाद कोई साधु के आहार कराने का सौभाग्य मिलेगा, आप तो चलिए। तो ये ध्यान लगा, ओ तेरे घर, जा यहाँ से, तुम्हारे घर की तो शकल देखना बेकार है, तेरी भी शकल देखना बेकार है, तेरे यहाँ तो मैं पैर नहीं रखूँगा, नहीं जाऊँगा। क्यों, क्या बात है बाबा जी? हमारे यहाँ तो बारे में सब साधु आहार करते हैं। नहीं नहीं, तू देखना, तेरे पति का और तेरी सास का संबंध ठीक नहीं है। क्या है? उन दोनों के संबंध ठीक नहीं है। और तुझे विश्वास ना हो तो रात में जाके देख लेना, अतिथि कक्ष में दोनों कुछ ना कुछ करते हैं। अब उसको भी हो गया, बाबा जी कह रहे तो बात तो सत्य है। अब बाबा जी ध्यान में वहाँ बैठ गए अच्छे से। अब वो गया, उसने डंडा लेकर के अतिथि कक्ष में चुपचाप सो गया, बहाना मार करके। अब माँ को मालूम था कि देखते हैं पीता कि नहीं पीता क्या है। सुबह भी रात में अंधेरे में गई, कौन? माँ गई, देखते हैं मुंह सूंघेंगे। और उसने मालूम था कि ये आएगी खून चूसेगी तो अपन डंडा से क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। अब पत्नी को मालूम था कि इन दोनों में गड़बड़ है, अंधेरे कमरे में या, तो वो भी छिप गई डंडा ले करके, हम देखते कि इन लोगों का ऐसा है। तो अब वो छिपी, जैसे ये रात हुई तो जैसे ही वो सास यानी उसकी माँ गई, उसने जैसे इसका मुंह सूंघा, चदरा हटा करके, शराब पीता के नहीं, जैसे मुंह सूंघा उसने उठ कर दिया डंडा माँ में एक। क्या करती है? सही कह रहे थे बाबा, तो खून चूसती है। अब बहू ने देख लिया, उसकी पत्नी ने, वास्तव में कमरे में अंधेरे में दोनों क्या है तो वो आ गई और तीनों में गुत्थम गुत्था, तीनों में क्या होने लगी? मार पीट, लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब लड़ाई झगड़ा करते करते बाहर आ गए। पहले घर के अंदर लड़ते हैं। देख, बच्चे से पूछा था, क्यों बेटा टीवी और रेडियो में क्या अंतर है? तो बोले अच्छे से उत्तर दिया उसने कि महाराज जी, जब मम्मी पापा कमरे में लड़ते हैं तो रेडियो चलता है, और जब लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं तो टीवी चलती है। हमने कहा ऐसा क्यों? कि रेडियो में सुनाई देता, दिखाई नहीं देता, और टीवी में क्या देता है? सुनाई भी देता और दिखाई भी देता है। तो अभी उनका चल रहा था रेडियो, तीनों लड़ते लड़ते बाहर आ गए, सो टीवी चालू हो गई। बाबा ने देखा कि ये तीनों बाहर आ गए, लड़ाई में मस्त हैं। चुपचाप बाबा उठे, उसके घर में गए और सब कुछ बटोरा, और बटोर करके बाबा लापता। अब तीनों लड़े झगड़े, शांत हुई, एक दूसरे कह रहे हम माँ हैं, ये हैं, सब परिचय हुआ। कले चलो बाबा जी ने ऐसा कहा था, चलो बाबा जी के पास चलते हैं। जब गए तो बाबा जी तो वहाँ से जाबाजी हो चुके थे, चले गए वो। अब वो गए, अब घर में तीनों लौट के आए, देखा घर पूरा क्या था? साफ। अब वो चौकीदार था, माथा पकड़ के रोने लगा कि बताओ, हमने विचार किया था आज रात में चोर को पकड़ेंगे, हम ही क्या हो गए? लुट गए। जैसे ये हुआ, अब उसके बाद में राज्य के महामंत्री जी ने संकल्प किया, अब मैं चोर को क्या हूँ पकड़ूंगा। महामंत्री का संकल्प है और सारी प्रजा उनके पास में भयभीत होकर के आई है। महामंत्री जी सावधानी से पकड़ना। अभी तक जो जो विचार करता है पकड़ने का, वो भी क्या होता है? लुट जाया करता है। शेष कहानी डैश डैश डैश। अभी तो कहानियाँ और चलेंगी। चोर कौन है ये आपको बाद में मालूम चलेगा, और किस कारण से चोरी कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब अपन बाद में जानने की कोशिश करेंगे। इतना है, अमर नहीं है बस। कौन अमर? तो अभी है ही नहीं, विदेश में है, वो तो अभी वहाँ आया नहीं है। और विमल ही एक घटना उसको क्या है सुन रहा है। नियम किसने पालन किया? क्या नियम था?
देना थे कि देखना थे? हैं? तो तुम लोग रेडियो वाले हो कि टीवी वाले हो? हैं? टीवी में दिखाई भी देता है और रेडियो में तो सुनाई देता, दिखाई नहीं देता। तो आपने यदि हाथ से दिए हैं